हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से हम अपनी विंडोज़ 10 का पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से या आपको पासवर्ड नहीं पता, तो सिंपल हम जो है वो एक यूएसबी की मदद से जो है वो विंडोज़ के पासवर्ड को रिकवर करेंगे यूजिंग हायरन ISO CD बूट के ज़रिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपनी रफस को खोल लेंगे। रफस वो होता है हमारा जिससे हम जो है वो यूएसबी को बूटेबल बनाते हैं। दो स्टैंडर्ड में बनाते हैं, एक UEFI में और एक लेगेसी में। दो स्टैंडर्ड होते हैं। UEFI और लेगेसी दोनों के अंदर डिफरेंस ये होता है कि जो ऑपरेटिंग उसमें होता है वो MBR होता है और GPT उसके पार्टीशन स्कीम होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हायरन पे जाके ISO इमेज को हम करेंगे डाउनलोड। इमेज को डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम पे रख के और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसको 64 समथिंग करके आपको जो है इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको ISO को डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम में, अपनी जो ड्राइव है जिसके अंदर आप विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी हम ये डाउनलोड ऑलरेडी हमारे पास डाउनलोडेड है, तो इसलिए सिर्फ हमने आपको बताया कि यहाँ से जाके आप डाउनलोड करें। अब आपको दिखा दें कि हमारी डाउनलोड में हायरन के नाम से इस तरीके से आएगी। तो ये जो ISO आएगी ना, इसको हम जो है रफस के अंदर सिलेक्ट करके उठाएंगे। यहाँ पे रफस में आते हैं, रफस को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके रन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी USB को कनेक्ट करेंगे। अब ऊपर देखें ब्लैंक आ रहा है, रफस में आपके पास आ रहा है ब्लैंक। तो हम जो है वो यहाँ पे अपनी USB केबल को सबसे पहले करेंगे कनेक्ट। तो USB कंप्यूटर की किसी भी पोर्ट में लगाना है USB पोर्ट। अगर आपके सिस्टम में आगे या पीछे की तरफ, फ्रंट या बैक साइड की तरफ जो भी पोर्ट है आप वहाँ लगा दें उसको। सिंपल लगाने के बाद रफस में हम आएंगे तो यहाँ पे इसकी डिटेक्शन आ जाएगी हमारे पास USB की, कि आपकी USB कितने GB है, 32 GB है, 64 GB है, एक्सेट्रा वगैरह जितने GB की भी है वो आपको यहाँ डिटेक्शन आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और अपने जो कंटेनिंग फोल्डर में जहाँ पे ISO इमेज रखी है वहाँ आएंगे और पार्टीशन को जो है वो हम जो है वो MBR GPT, अगर UEFI करेंगे तो हम GPT पे करेंगे और अगर MBR करेंगे तो NTFS पे करेंगे। अभी हम जो है वो यहाँ पे जो पार्टीशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं GPT पे है फाइल, क्योंकि बाज़ों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन होते हैं वो दोनों स्कीमों पे रन होते हैं। तो उसके बाद हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और इसको ISO को रन कर देंगे और ये हमारी ISO जो है वो USB बूटेबल बन जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, बूटेबल USB जब हमारी बन जाएगी तो हम जो है उसको सिस्टम में कनेक्ट करेंगे। जो अपना सर्वर है जिसका पासवर्ड हमें रिकवर करना है उसके अंदर हम कनेक्ट करेंगे। तो फाइनली 100% हो चुकी है। अब हम इसको जो है वो निकाल लेते हैं और जो है वो अपने सर्वर में कनेक्ट करते हैं। तो फाइनली जो है वो हम अपने सर्वर में जाते हैं। कुछ इस तरीके से USB केबल को आपने अपने सर्वर में लगाना है। ये दो पोर्ट्स हैं आपकी, यहाँ पे किसी भी पोर्ट में आप लगा सकते हैं USB को, वो वाली USB को जिसको आपने बूटेबल बनाया है। आप सिंपल इसको प्लग इन करेंगे और जो अपना जो सर्वर है ये देख सकते हैं मॉडल इसका जो है इसका हम पासवर्ड रिकवर करेंगे, क्योंकि पासवर्ड हो चुका है हमारे से मिस। तो अब हम आपको पूरे सर्वर की जो बैक साइड है और फ्रंट साइड दिखा देते हैं। कुछ इस तरीके से सर्वर है, HP का है, प्रोलैंड मॉडल है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम VJ केबल अपने डिस्प्ले लगाएंगे और HDMI केबल लगा देंगे, USB कीबोर्ड वगैरह हम लगा के कनेक्ट कर लेंगे। तो USB केबल और ये सारी चीज़ें लगाने के बाद हम जब डिस्प्ले पर आएंगे तो वहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके का पासवर्ड होता है जो हमें रिकवर करना है। ये देखें, विंडोज़ को जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो उसका जो लॉगिन पासवर्ड होता है वो मिस हो चुका है, जिसकी वजह से हम जो है वो इसको पासवर्ड को रिमूव कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं पासवर्ड, सबसे पहले हम इसको करेंगे रीस्टार्ट। यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हम इसको करेंगे रीस्टार्ट और जब ये ऑन होगा तो उसके बाद हम की दबाएंगे। तो यहाँ से इसमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की कीज़ होते हैं, मॉडल होते हैं, ब्रांड होते हैं, जैसे HP, डेल वगैरह हो गया, उसके अलग अलग कीज़ होते हैं। बूट मेन्यू में जाने के लिए हम जाएंगे बूट मेन्यू में, वहाँ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट जो है वो हमारी USB से बूट कराएंगे और वो रन होगा। ठीक है, हमने अपनी बूटेबल USB बना दी थी UEFI से GPT के ऊपर।
तो अभी हमारा सर्वर ऑन हो रहा है, थोड़ा सा इसी के साथ वेट करते हैं जब तक ये ऑन हो जाए। तो जैसे ही हमारा सर्वर ऑन होगा हम इसको जो है वो बूट मेन्यू में लेके जाएंगे। याद रखिएगा, आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को रन नहीं करेंगे, इसको बूट मेन्यू में लेके जाएंगे। F11 की दबाएं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ आएगा प्रेस। तो जैसे ही आप ये प्रेस का के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रेस का की दबाएंगे, तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, आपके मॉनिटर के डिस्प्ले पे प्रेस भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो जैसे ही प्रेस लिखा हुआ आएगा उसके बाद अगेन सिस्टम आपका जो है वो USB की तरफ बूट करने के लिए चला जाएगा और आपसे कुछ ऑप्शन मांगेगा कि आपने किस से बूट कराना है, फ्लॉपी डिस्क से, हार्ड डिस्क से, USB से। तो हमारे पास आप समझ रहे हैं, हमने USB कनेक्ट करी है तो हम इसको 3 का जो है वो की दबाएंगे। यहाँ पे जैसे ही 3 की दबाएंगे हमारे पास कुछ इस तरीके से अब देखें प्रॉब्लम क्या आई है हमारे पास। हमने जो USB को बूटेबल बनाया है वो UEFI से बनाया है। अब जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर लेगेसी और UEFI दोनों का सपोर्ट होना यानी लाजमी है। यानी कि प्रॉब्लम हमारे पास कुछ इस तरीके की, हमारा जो सर्वर है काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी पुराने वर्जन का है, इसकी बायोस अपडेट नहीं है, जिसकी वजह से क्या है इसके अंदर UEFI जो है वो सपोर्ट नहीं है, इसमें सिर्फ लेगेसी सपोर्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है वो लेगेसी के ऊपर जो है USB को अपनी रफस से जाके बूटेबल अगेन बूटेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आता है इसका यही मतलब होता है। अब हम जाएंगे बूट मेन्यू में, जाके चेक करेंगे कि हमारे पास जो है वो बूट कंट्रोलर में, बूट ऑर्डर में हमारे इस सिस्टम में अवेलेबल है नहीं है। तो हमें पता है कि हमारे इस सिस्टम में ये ऑप्शन सपोर्ट नहीं करता है। तो अब हम जो है तो अगेन हम USB को जो है वो बूटेबल बनाएंगे, किस पे, NTFS पे और MBR पे, लेगेसी के ऑप्शन पे। यानी कि हम इसको बनाएंगे USB को और अगेन अपने सर्वर में कनेक्ट करेंगे। अब प्रॉब्लम हमारे पास ये आई कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो दो सपोर्ट नहीं कर रहा था हमारी दोनों को, UEFI को, लेगेसी को। यानी कि उसके बायोस पुरानी होने की वजह से उसमें ऑप्शन सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये 2 तरीके की प्रैक्टिस होती हैं। अगर आप दोनों तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता है, तो आप इसमें आराम से बूटेबल कर सकते हैं। तो अब हम सर्वर को अगेन रीस्टार्ट करेंगे, उसको जिस तरीके से हमने पहले करा था F11 की दबा के हम जो है वो सर्वर को ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा सर्वर ऑन हो रहा है, क्योंकि ये जो सर्वर होते हैं HP ProLiant वगैरह के, ये काफ़ी ओल्ड होते हैं। हम जो है वो ओल्ड सर्वर के ऊपर काम कर रहे हैं और यहाँ पे इसको ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे वही काम करेंगे हम F11 की, और यहाँ पे जो बूट मेन्यू में जाने के लिए कीज़ होते हैं वो हम प्रेस करेंगे। जैसे ही हम की को प्रेस करेंगे उसके बाद हम उसमें उसको रन करेंगे। अब आपको दिखा दें किस तरीके से जो है वो ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह आपको सारी चीज़ें, मॉडल वगैरह दे देगा। यहाँ पे बूट मेन्यू लिखा हुआ आएगा, आपने बूट मेन्यू का की दबाना है F11 और उसको बूट मेन्यू में जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास प्रेस, तो आप उसमें बूट मेन्यू के ऑप्शन में चले जाएंगे। वही काम आपने करना है, 3 दबाना है, यानी कि USB से आपने इसको करना है रन। जैसे ही प्रेस करेंगे उसके बाद अगेन हमारा जो डिस्प्ले है वो हमें कहाँ लेके जाएगा, हमें लेके जाएगा डिस्प्ले 1 2 3 4, इस तरीके से ऑप्शन देगा हमें बहुत सारे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन आ गए। हम 3 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम USB से इसको बूट कराएंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लोडिंग होगी हमारे पास। जैसे हम विंडोज़ को लोड करते हैं उसी तरीके से ये लोड होगा, काफ़ी टाइम लगाएगा। ये आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड कर रहा है कि कितना पावरफुल है, तो इसी के साथ जो है वो ये लोडिंग लगाएगा और ये ऑन होगा। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ऑन हो जाए। तो लोडिंग हमारी बिल्कुल एंड पे चली गई और ये अभी लोड हो रहा है, थोड़ा सा रह गया है। तो जैसे ही ये जो लोडिंग फाइल्स हैं जो USB के अंदर जो है वो इसको अपने इस तरीके से लोड कर देगा और इस तरीके से आपको एक इंटरफेस दिखाएगा, आपको विंडोज़ का ना इंटरफेस दिखाएगा। फिर आप उस इंटरफेस में जाएंगे और वहाँ से सेटिंग करेंगे। आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पे आप हमारे साथ रहिएगा। तो कुछ इस तरीके से लोडिंग होती रहेगी आपके पास। उसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके पास कुछ इस तरीके से डिस्प्ले आएगा। हम आपको दिखाते हैं।
तो अगेन जो है वो ये डिस्प्ले के लिए गया है और आया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हायर एंड बूट से ये ऑन हुआ है, और ऊपर की तरफ आपको दिखाएं तो यहाँ पे ड्राइवर्स लोड हो रहे हैं, फिर रिफ़्रेश होगा, फिर एक्टिवेट होगा, फिर ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। यानी कि थोड़ा सा ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने में टाइम लगाएगा थोड़ा सा। बूटेबल से जो है वो विंडोज़ आपकी ऑन हो जाएगी। यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल करेगा OEM से और उसको रेडी करेगा। उसी के साथ आप थोड़ा सा वेट करेंगे। इनिशियलाइजिंग हो रही है हमारी जो हायर एंड बूट CDP है, जो हमने बूटेबल फ्लैश ड्राइव बनाई है, वो उसके थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चले गए हैं बेसिकली, और फिर हम वहाँ से जाके उसके पासवर्ड को अनलॉक कर देंगे। सिंपल अनलॉक करेंगे, हमारी विंडोज़ का पासवर्ड हट जाएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है सेटिंग्स, और यहाँ पे लोडिंग हो चुकी है और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो विंडोज़ का जो स्टार्टअप जो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ से सर्च करते हैं, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें सिक्योरिटी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड पे क्लिक करना है, और पासवर्ड लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे यही वाला जो इंटरफेस है, हमें काम बेसिकली इधर ही करना है। अब देखें, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, HP पासवर्ड, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, जिस अकाउंट से लॉगिन थे हम उस पासवर्ड को क्लिक करेंगे। उसका पासवर्ड क्या है, अननोन है, यानी कि हमें नहीं पता है। हम उसको क्लिक करके रीसेट कर देंगे। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड को रीसेट करेंगे। नीचे टाइम देख सकते हैं आप, ग्रीन कलर की जो लाइन है वो हमारी आगे बढ़ेगी, थोड़ी सी लोड होगी, और ये पासवर्ड अनलॉक सक्सेसफुली हमारे पास मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल करना है, जो पासवर्ड आप रीसेट कर रहे हैं, जब आप लॉगिन कर रहे थे तो उस वक्त आपको जो पासवर्ड दिखाई दे रहा था वो यूज़र का अकाउंट जो था दिखाई दे रहा था जब लॉगिन कर रहे थे। जैसे IT एडमिन, HP एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह, जो भी जिससे आपको लॉगिन दिख रहा है, आप तीनों का एक साथ कर सकते हैं, अलग अलग करके भी कर सकते हैं। फिर आप जो है ये करने के बाद आप जो है सिस्टम को करेंगे रीस्टार्ट। अब आपका USB का काम ख़त्म हो गया, अब आप USB को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अब सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करेंगे, और हम चेक करेंगे कि हमारा फाइनली जो है वो क्या कहते हैं, पासवर्ड रिकवर हो गया या नहीं हुआ। तो USB को कर देंगे हम डिस्कनेक्ट, और उसके बाद अगेन डिस्प्ले पर आएंगे और उसी तरीके से ऑन होगा। अब इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बूट मेन्यू में नहीं जाएंगे, अब हम इसको जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उससे ऑन करेंगे। तो ऑलमोस्ट देयर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो है वो नॉर्मल तरीके से ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से व्यू आ रहा है IT एडमिन का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अदर यूज़र के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे HP, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं आप। एडमिनिस्ट्रेटर अगर डाल रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड था, आपने अनलॉक करा, तो आप जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर लिखेंगे और पासवर्ड को ब्लैंक करेंगे, पासवर्ड कुछ नहीं डालेंगे, एंटर करेंगे, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, आपकी सारा डाटा वगैरह आपके पास आ जाएगा।